झांसी में वर्तमान में लगभग 30 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स या 3 कोरोना पॉजिटिव केसेस निकल के आए, जिसमें आज की तारीख में 19 एक्टिव केसेस हैं और 8 केसेस नेगेटिव भी हो गए थे, जिसमें एक का डिस्चार्ज भी हुआ था और 3 केसेस की मृतक घोषित कर दिया गया था। जो मृतक है लंबित बीमारी से पीड़ित है, जिनको ट्यूबरक्लोसिस का प्रॉब्लम है, जिनको स्पाइनल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है और जिनको जो मेडिकल हिस्ट्री है बिल्कुल ख़राब चल रही थी। और लगभग एक मृतक ऐसे है जिनका 6 महीने से बेड रिडन था, एक मृतक ऐसे है कि जो 1 साल से बीमार चल रहा था। जनपद झांसी में लगभग 7 हॉटस्पॉट्स को हमने घोषित कर दिया था, जिसमें शहर के इलाके से ओरछा गेट एक है, दीनदयाल नगर सिकरी बाज़ार का है और साथ में कोतवाली क्षेत्र है, गरोटा में नगर निकाय का एक मोहल्ला है और जलालपुरा नाम से एक गांव है और सदर तहसील में सिमरावरी नाम से एक गांव है जो BHL कॉलोनी के बगल में है। और कल जो निकल के आया था वो प्रेम नगर एरिया के एडजॉइनिंग है, जो बल्लमपुर नाम से एक जगह है। इसमें मुख्य रूप से ये कहना है कि जो 19 एक्टिव केसेस में 18 केसेस हमारा तो क्लिनिकली स्टेबल और एसिम्टोमेटिक है, लेकिन एक केस है जो ऑक्सीजन में है, उनके स्वास्थ्य अभी ठीक है और वो भी 82 साल की महिला है, जिनकी सारी टेस्टिंग करके देखा जा रहा है, जो यहाँ दीनदयाल नगर सिटी से जुड़े हैं। साथ में मुझे ये भी कहना है कि जनपद झांसी में लगभग 2100 के आसपास की सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिसमें सिर्फ 30 केसेस ही पॉजिटिव पाए गए थे। उसमें भी वर्तमान में तो 19 केसेस ही एक्टिव है, जिसका मतलब 1% जो हमारा केसेस है पूरे टेस्टिंग में कोरोना पॉजिटिव निकल के आ रहा है। वर्तमान में सरकार के माध्यम से बहुत सारे कामों पे तो छूट प्रदान की गई, जैसे मनरेगा का काम है, निर्माण का काम है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना की काम है, जैसे 4-5 ट्रेन संचालन करने का काम है और साथ में ये इंडस्ट्रीज़ का काम है, जो जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक शर्त पे ये लागू करा दिया गया था। सबसे अनुरोध है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। सबसे अनुरोध है कि वहाँ पे वायरस ना फैलने की सारी व्यवस्था आप लोग अपनी तरफ से सुनिश्चित किया जाए, मास्क पहने, सैनिटाइज़र की व्यवस्था किया जाए, क्योंकि वायरस तेज़ी से फैलने से दिक्कत सब लोगों को आएगी और सामाजिक हित में सब लोगों को अपना अपना दूरी बना के रखना आवश्यक है। मुझे कुछ डेटा इसमें देना है, जैसे पूरी डेटा हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में अभी तक जितने भी हुआ था वो हमने कंपाइल करा दिया था। पहला पॉजिटिव केस में 187 का सैंपल जो निकाल दिया था, उसमें 150 के आसपास नेगेटिव पाए गए थे। उसमें 13 पॉजिटिव केसेस पाए थे, जिसमें 10 एक्टिव है वर्तमान में, 3 तो ऑलरेडी नेगेटिव हो गया था। ये हमारे ओरछा गेट से जुड़े हैं मामला, और बाकी 25 जो टेस्ट के लिए जो पेंडिंग है उसमें कोई सिम्टम्स नहीं निकला था और एसिम्टोमेटिक रहे थे, तो फिर तो इसको हमने इस प्रकरण को वहीं पे समाप्त किया। साथ में एक मृतक है जो 63 साल की है, जो लंबित बीमारी से पीड़ित है, 6 महीने से बेड रिडन था। उनकी सारी परिवार का भी लगभग 41 केसेस का हमने टेस्टिंग कराया था, जिसमें 37 केसेस नेगेटिव पाए गए थे और एक जो पेशेंट जो पॉजिटिव पाया गया था वो उनकी मृतक हो गई थी, जो हमने ऑलरेडी पहले से ही सूचना कर दिया। ये ओरछा गेट के आसपास ही उसी एपी सेंटर या उसी हॉटस्पॉट एरिया के अंतर्गत रहने वाले हैं। और तीसरी बात ये है कि गांव जलालपुरा में जो एक केस पॉजिटिव पाया गया था, उस पॉजिटिव केस के हिसाब से 29 केसेस में उनके परिवार का जो हमने सैंपल लिया था सारी चीज़ नेगेटिव आए थे और एक जो पॉजिटिव है वो भी नेगेटिव हो गया था। लेकिन उसी गांव में एक माइग्रेंट लेबर है जिनका कल रात पॉजिटिव आने की वजह से उस गांव को हमने हॉटस्पॉट घोषित करके उसकी सारी मूवमेंट बाहर जगह से हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। एक और पॉजिटिव केस है जो मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती थी और गरोटा की नगर निकाय की रहने वाली है। उसमें भी 14 केसेस का हमने सैंपल निकाल दिया था और वो सैंपल्स का टेस्ट आना बाकी है। मेरे ख्याल से आज कल में वो सारे सैंपल्स का लिस्ट आ जाएगा। और साथ में हमारे बस ड्राइवर है जो MP, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लेबर को जो लेके जा रहे थे वो भी पॉजिटिव पाए गए थे। उनके परिवार का भी दो सदस्य पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन उनकी जो जितने भी अड़ोस पड़ोस रहने वाले उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो गया था लगभग, उसमें भी 10 लोगों का रिज़ल्ट आना बाकी है। वो रिज़ल्ट आने के बाद हम लोग इसकी प्रचार कर देते हैं। और एक हमारे मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी में जो भर्ती हुई है, जो जिनकी मौत भी हो गई है और मृतक घोषित करने के बाद उनकी सारी परिवार का भी कम से कम 15 सैंपल्स हमने टेस्टिंग के लिए भेजा था, वो सारी चीज़ नेगेटिव पाए गए थे। जो एक पॉजिटिव था वो पॉजिटिव तो मृतक घोषित कर दिया था। ये वही हैं जो थाना कोतवाली से जुड़े हुए एरिया से है
और उसको भी हमने हॉटस्पॉट एरिया में शामिल कर दिया था। मेडिकल कॉलेज में एक 80 साल की महिला है जो पॉजिटिव पाए गए थे, उनकी सारी परिवार को भी हमने सैम्पलिंग करा के टेस्टिंग किया था, लेकिन वो सारे जितने भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हैं वो 10 कॉन्टैक्ट नेगेटिव पाए गए थे। फिर भी हम अपने दूरदृष्टि से इस एरिया को हॉटस्पॉट घोषित करके वहाँ पे सारी मूवमेंट को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। कल रात उसी एरिया के आसपास में एक पॉजिटिव केस निकल के आया था। और इसके साथ साथ थाना नवाबाद में एक कांस्टेबल है जो ड्यूटी में रहे थे, 2 कांस्टेबल्स का ही है शायद, वो दोनों को पहले पॉजिटिव था, अब बाद में नेगेटिव हो गया था। लगभग 60-70 सैंपल्स लिया गया था, वो सब चीज़ भी नेगेटिव पाए गए थे। लेकिन एक महिला कांस्टेबल है जो पैरामेडिकल क्वारंटाइन कैंप में लगे हैं, उस महिला की भी पॉजिटिव घोषित किए गए। तो फिर ये सब लोग एक ही थाने से जुड़े हैं, तो फिर तो सारे पुलिस वालों का टेस्टिंग किया गया था, जिसमें 60-70 के आसपास सैंपल्स नेगेटिव पाया गया। कुछ और रह गए तो फिर तो वो सैम्पलिंग भी हम लोग आज करना शुरू कर देंगे। एक और नया केस जो कल हमारे सामने आए थे, एक इमरजेंसी में एक महिला आई थी और उसी इमरजेंसी में सैंपल लिया गया था। इसी बीच में उनकी मौत हो गई है और कोविड डेथ प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए उसकी जो भी है बरियल होना था, उस संबंध में मेडिकल कॉलेज की इंक्वायरी रिपोर्ट आना बाकी है। उस महिला की जो भी है सैम्पलिंग आज लिया जा रहा है और उसके परिवार का भी है जो भी है सैम्पलिंग आज लिया जा रहा है। तत्क्रम में वो जो तीसरी जो मृतक है उनकी सारी सैंपल्स आज निकाल के उस एरिया को भी हम थाना नवाबाद से जुड़े हुए हैबिट मार्केट है उसको भी हम हॉटस्पॉट घोषित करके वहाँ पे भी सैंपल्स निकालना शुरू कर दिया था। तो एक और केस है जो मेडिकल कॉलेज में ये सारी केसेस हैं इमरजेंसी में आते हैं। इमरजेंसी में आने के बाद वहाँ पे सैंपल लेना अनिवार्य है, तभी हमारा पॉजिटिव निकल के आ रहा है। उसी पॉजिटिव के हिसाब से हम लोग उसका एपिसेंटर बना के सारी डिटेलिंग करके सारी सैंपल्स की टेस्टिंग कर रहे थे। जिसमें नेगेटिव आया था तो फिर तो हम लोग उसको अपना आईडी जनरेट करके उनको लगातार होम क्वारंटाइन पे फॉलोअप करते रहेंगे। अगर इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है तो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है तो हमारे क्वारंटाइन कैंप में रहेंगे। 14 दिन के बाद वो लोग अपने घर जा सकते हैं। साथ साथ जो हमारे पुलिस कांस्टेबल हैं जितेंद्र सिंह, इनसे जुड़े हुए जो थाना है और इनकी जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हैं, लगभग 31 के आसपास हमने जो टेस्टिंग किया था उसमें ऑलमोस्ट 21 का जो टेस्ट है नेगेटिव पाया गया था। ऐसे सारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं हम लोग ट्रेस करके कम से कम हमारे जो 8 एपी सेंटर्स जो बनी हैं, 8 एपी सेंटर्स के हिसाब से जो 7 हॉटस्पॉट्स में जितने भी कॉन्टैक्ट ट्रेस करना है वो सारे कॉन्टैक्ट ट्रेस करके हम लोग सैंपल्स करना शुरू कर लिए। और मोस्टली यहाँ पे तो नेगेटिव रिजल्ट्स पाए गए थे। जितना पॉजिटिव एक्टिव चल रहे थे वो तो 19 है। लगभग 60-62 की टेस्ट रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। वो सारी टेस्ट रिपोर्ट्स आते ही हम सभी को अवगत करा देते हैं। लेकिन जो 7 हॉटस्पॉट जो हमने घोषणा किया था उस पर लोगों को सतर्क रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और हैंड सैनिटाइजर्स और मास्क की व्यवस्था जो है वो अपनाना है और इस महामारी से सब लोगों को बचा के रखना है।